आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। के चंद्रशेखर राव और नारा चंद्रबाबू नायडू के दरमियान खुशगवार बातचीत, कई अहम उमूर पर इत्तेफाक राय। नवें और 10वें शेड्यूल के तहत बाज़ सरकारी इदारों में आंध्रा हुकूमत को खिदमात फराहम करने से केसीआर का इत्तेफाक। बीजेपी बदउनवान अफराद को आला ओहदों पर फायज कर रही है। येदियुरप्पा को नायब सदर बनाए जाने पर वी हनुमंतराव का तबसरा। और 10 अगस्त को पेश आई कत्ल की वारदात के सिलसिले में 3 अफराद गिरफ्तार। बंजारा हिल्स पुलिस कांस्टेबल का कारनामा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना और आंध्रा के वुज़रा आला की मुलाकात इतवार के दिन राजभवन में हुई। दोनों रियासतों के बीच बाज़ मसाइल पर चल रहे तनाज़े की यकसुई के सिलसिले में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इजलास मुनक़्क़िद किया था, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसल सदनशीन स्वामी गौड़, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, फाइनेंस सेक्रेटरी नागी रेड्डी और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के हमरा स्पीकर पोडेला के शिव प्रसाद, फाइनेंस सेक्रेटरी PV रमेश और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय सहानी ने शिरकत की। करीब 2 घंटे तक चले इस इजलास में मुलाजिमीन की तकसीम और असेंबली इमारतों की तकसीम के अलावा 9 और 10 शेड्यूल जैसे मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। जरा के मुताबिक दोनों वज़रा आला ने आंध्रा के मुलाजिमीन आंध्रा में और तेलंगाना मुलाजिमीन के तेलंगाना में काम करने से इत्तेफाक किया है, जबकि दोनों वज़रा आला ने बाहिमी इत्तेफाक के जरिए दिगर मसाइल की भी यकसुई के लिए पेशरफ्त करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बाहिमी इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ें तो किसी भी तनाज़े की यकसुई मुमकिन है। गवर्नर के पास आंध्रा के वज़ीर आला के साथ हुई बातचीत पर रोशनी डालते हुए KCR ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी फैसले पर हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने मुलाजिमीन की तकसीम के मसले पर कहा कि सिर्फ 66,000 जायदादों का मसला है, जिसमें 22,000 जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसुई के लिए ओहदेदारों की सतह से ही काम करने से इत्तेफाक किया गया है। खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए हैं। 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत बाज़ सरकारी इदारों से आंध्रा हुकूमत को खिदमात फराहम करने से भी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की ही हुकूमत का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि वो दोनों रियासतों के मफादात के लिए मुश्तरका तौर पर मरकज़ पर दबाव डालेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि दलितों को 3 एकड़ अराजी की तकसीम का जो प्रोग्राम है, इस पर 100% अमल किया जाएगा। मार्केट कमेटियों, पंचायत राज में और यूनिवर्सिटी के अमले में बॉडी में दलितों को 22% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला किया गया है और हर असेंबली में एक SC गर्ल्स हॉस्टल कायम करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत जब अच्छे काम कर रही है तो उस पर तनकीदें करने के बजाय तामीरी मशवरे दे तो बेहतर होगा। खिले गोलकुंडे में यौम आज़ादी तकरीब के इनेकाद पर जो नुक्ताचीनी की गई है, उस पर उन्होंने कहा कि गोलकुंडा आलमी सकाफती फहरिस्त में मौजूद नहीं था। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो गलतियां और बदउनवानियां की हैं, उनको दुरुस्त करने में काफ़ी वक्त लगेगा। वज़ीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में गवर्नर को इख्तियारात देने की बात ही नहीं की गई है, तो इस पर वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने बताया कि दीगर अहम मसाइल जैसे बरखी, पानी और दूसरे मसाइल पर ज़रूरत पड़ने पर बातचीत की जाएगी। ఉద్యోగులకి లెక్క అందులో 22,000 ఖాళీలని పంచుకోవాల్సింది కేవలం 45,000. ఆ 45,000లో ఇంత పెద్ద గొడవ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. ఆల్మోస్ట్ దానికి చాలా దగ్గర తెగిపోతుంది. ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఉంటుంది.
దానికి పెద్ద మనం రాద్ధాంతం పడే అక్కర్లేదు. అది మనం ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో కూడా తలబద్దలు కొట్టుకోవాల్సిన పని కాదు. దానికి డెఫినెట్గా ఇద్దరు చీఫ్ సెక్రటరీస్ కూర్చొని మాట్లాడుకుని డిస్కషన్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం. ఆ ప్రకారంగా చేసుకోమని చెప్పినాం. ఇద్దరు చీఫ్ సెక్రటరీస్ కూడా అంగీకరించారు. వాళ్ళు బహుశా రేపు ఎల్లుండి నుంచో కూర్చుంటారు. దే విల్ సార్ట్ అవుట్ దట్ ప్రాబ్లం. చాలా సంతోషం. చాలా సుహృద్భావపూర్వక వాతావరణంలో మంచి పద్ధతిలో ఈ చర్చలు జరిగినాయి. చాలా బలవంతంగా జరిగినాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే విధంగా ముందుకు సాగాలని అనుకున్నాం. కాబట్టి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒకటి ఎస్సీ గర్ల్స్ హాస్టల్ కట్టాలి. దానికి ఎంత డబ్బు అవుతుంది ఏందని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఇప్పుడే ఎంతమంది ఒక అసెస్మెంట్ చేయమన్నాం. आंध्र प्रदेश के लिए साल 2014 और 15 के बजट इजलास का आगाज पीर को होगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम के बाद आंध्रा को हुए नुकसानात पर व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि सन 1956 में हैदराबाद की आबादी सिर्फ 11 लाख थी। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम में जल्दबाजी करने से आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ है। वाईएसआरसीपी के सदर जगनमोहन रेड्डी ने भी अरकान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए पीर से शुरू होने वाले बजट इजलास की हिकमत अमली को क़तियत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को यकीन दिलाया है कि 19 अगस्त को मुनक़िद किए जाने वाले सर्वे से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से यह सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने सियासी जमातों के क़ायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वे एक अच्छे काम की सताइश करने के बजाय उस पर गैर ज़रूरी तनकीदें करते हुए अवाम को गलत बावर करवा रहे हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर इस सर्वे के मुनक़िद करने पर मुझे हिटलर का खिताब दिया गया है तो मैं कहूँगा कि मैं बदउनवानियों और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हिटलर से भी ज़्यादा सख्त हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि बैंक अकाउंट्स या किसी भी दस्तावेज़ के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अवाम अगर पूरा ताउन करें तो यह अवाम के हक़ में ही बेहतर होगा। वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को अंधेरे में तीर चलाने की आदत नहीं है। हम हुकूमत के मकसद को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे नहीं बताए, इसलिए नहीं सुनिए, सरकार की तरफ से लाखों लोगों को पेंशन का सुविधा है। सरकार की तरफ से कई लोगों को कहीं और तरीके की सुविधा है और उनका बैंक अकाउंट सरकार के पास हो। आज के आधुनिक कंप्यूटर जमाने में वो एक बार हमने कंप्यूटर कर लिया तो कुछ भेजना चाहे सरकार तो सीधे उनके अकाउंट में भेज सकते हैं। वो सरकार का मंशा है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है और बताना जरूरी नहीं है। हमने एक प्रोविजन रखा है, सर्वे के अंतर एक प्रावधान है कि जो बताना चाहे अपना बैंक अकाउंट बताए, जो नहीं बताना चाहे नहीं बताए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें आशंका की क्या जरूरत है? सर जैसे लोग आप कहां से माइग्रेट होके आए, ये सवाल जो उसमें है। कहां से माइग्रेट आके आए, इसमें तो सर्वे में तो वो कॉलम नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो गलतफहमी है। किसी गलत मीडिया ने, किसी येलो जर्नलिस्ट ने उसको प्रचार किया होगा। हमारे पास भी थोड़ा है येलो जर्नलिज्म, उन लोगों को बीमारी है, मैं क्या करना। मैं एक बात बताता हूं, डरे हुए हैं, ये भी एक पैदाइश है अफवाह का। किसी ने डरा हुआ नहीं है, कोई किसी को किसी किस्म का डर नहीं है। दिस इज नो वरी एट ऑल, इट इज अननेसेसरी कॉक एंड बुल स्टोरी, इट्स ए क्रिएटेड स्टोरी। यहाँ कुछ गलत सलत अखबार है, गलत सलत चैनल है, वो अपने गलत बातें कहना चाहते हैं, वो इनका मर्जी पे छोड़ दे रहा हूं मैं, उनका क्रेडिबिलिटी की बात है ये। देखिए आप लोग किस तरह से कितना अच्छा अंदाजे पे सक्सेस हो जाएगा सर्वे। 19 तारीख को सारे तैयारियां हो चुके हैं, लोग मुंबई से भी वापस आ रहे, सूरत से भी वापस आ रहे, लोग चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ, बिल्कुल खुशी से आ रहे लोग। तो ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें कोई शंका नहीं है और कोई कारण है नहीं। आप कहां से आए ऐसा कोई बात ही पूछा नहीं गया उसमें, जो नहीं बताएगा उसको बता रहे, ये गुमराह करने की बात है। जहां कहीं भी जरूरत हो जरूर इंक्वायरी बिठाया जाएगा। अभी हमने एक इंक्वायरी बिठाया है सीआईडी का, वो पूरा दुनिया जानता है, इसमें किसी को क्यों क्या शक होना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि मेट्रो ट्रेन की बाज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि असेंबली के रूबरू जाने वाली लाइन असेंबली इमारत के पीछे से लाई जाएगी। इसी तरह सुल्तान बाजार से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन को वुमेन्स कॉलेज के रास्ते से ले जाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की स्कीमों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं और उनकी कम अक्ली की वजह से ही बड़ी रकम ज़ाया हुई है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमल नहीं करेगी, बल्कि तेलंगाना हुकूमत तलबा के लिए फास्ट स्कीम पर ही अमल करेगी। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने बताया कि 19 अगस्त को मुनक़िद होने वाले जामे सर्वे से कबल घर घर पहुंचकर फॉर्म्स तकसीम किए जाने का मरहला कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने एक बार फिर शहरियों से अपील की है कि वो किसी तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी के बगैर अपनी मालूमात दर्ज करवाएं और किसी भी तरह की शिकायत पर टोल फ्री नंबर 21111111 पर रब्त पैदा करें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा, 21111111 पर रब्त पैदा करें। तो वैसी जगहों पे भी हम लोगों ने लोगों को लगा दिया है और हमारा आज जो प्री विजिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग को समस्या आ रही है वो हमको पता चल रहा है और वहाँ पे हम अधिक लोगों को लगा रहे हैं। कहीं मटेरियल कम पड़ा तो मटेरियल लगा दिए, इसलिए किसी को प्रॉब्लम आने का जरूरत नहीं है। हमने खास करके आपको बताऊं कि पूरे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ही ऐसा जगह है जहां पे प्री विजिट 1 हो रहा है आज और प्री विजिट 2 कल होगा और उसके बाद सर्वे होगा। इससे जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा हमने पहली बार उर्दू में पूरे फॉर्म बना दिए हैं, पैम्पलेट उर्दू में बनाए हैं और आपको देख के सुकून होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन भी हमने उर्दू में लेने के लिए किया है। तो लिखने वाले भले ही इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन ये सर्वे क्यों हो रहा है, उसमें क्या मिसाइल है, ये सारी चीजें आपको उर्दू में भी दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वे एक अच्छे ढंग से पूरा होगा और सबको इसकी वजह से अच्छा लाभ मिलेगा। तेलंगाना हुकूमत ने ऑटो टैक्स में माफी का ऐलान किया है, जिसके बाद ऑटो यूनियंस की जानिब से तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ऑटो यूनियंस के मुंतज़मीन ने वज़ीर मौसूफ से ज़ाहिर तशक्कुर किया है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ऑटो टैक्स की माफ़ी हुकूमत का पहला कदम है। हुकूमत गरीब अवाम के हक में काम कर रही है और ऑटो यूनियंस के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में भी संजीदा है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि 12 घंटों में 4 करोड़ अवाम का सर्वे किस तरह मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर जो भी कहते हैं वही करने की हिदायत देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए दिगर रजाकाराना तंजीमों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 25% आंध्रा मुलाजिमीन की खिदमात क्यों हासिल की जा रही हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि सर्वे के दौरान हासिल की जाने वाली तफसीलात का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मुस्तहिक अफराद को ही बहबूदी प्रोग्रामों से इस्तेफादा कराने के हक में है। దాంట్లో భాగంగానే ఆగస్టు నెలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికారులతో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కొద్దిమంది అధికారులతో తను మాట్లాడిన రహస్య సమాచారాన్ని అక్కడ ఉన్న అధికారులు అదే విధంగా నిన్న మొన్నటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం తమ రక్తాన్ని చిందించిన साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केसीआर को आज़ादी से हुकूमत चलाने के लिए कांग्रेस ने 100 दिन दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सन 2004 में कांग्रेस ने इख्तिदार पर आते ही 90 दिनों में ही बरखी कर्जे जात और मुफ्त बरखी की सरबराही जैसे वादों को पूरा किया था। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने में मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद नजमा हिब्तुल्लाह की मनफी सोच में तब्दीली आई है। साबिक वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के मौजू पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुक़दमे को फ़ौरन यकसुई की जाए। रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर दलितों और अक़लियतों को उनकी बहबूद के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी देने के वादे पर जिस अंदाज से केसीआर अमल कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी अरसा लग जाएगा और इन अराजियात की तकसीम के लिए हुकूमत को 1 लाख करोड़ से ज़ायद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंदाज़न करीब 8 लाख दलित ख़ानदानों को अराजी दी जानी बाकी है। उन्होंने कहा कि खुद रोज़गार स्कीम को मुस्तहकम करने के लिए बैंकर्स के रोल को ख़त्म करते हुए हुकूमत रास्त अवाम को सब्सिडी फराहम करे।
और कहा कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना मुमकिन नहीं है क्योंकि मरकज़ में एनडीए की हुकूमत है। इस वादे पर अमलावरी यूपीए हुकूमत के आने के बाद ही मुमकिन होगी। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया है कि वह अब ऐलानात का सिलसिला ख़त्म करते हुए अमली इक़दाम करें। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने बताया है कि बदउनवानियों के खात्मे का राग अलापने वाली बीजेपी खुद बदउनवान अफराद को पार्टी के आला ओहदों पर फायज कर रही है। उन्होंने येदियुरप्पा को पार्टी का नायब सदर बनाने पर कहा कि अब बीजेपी को अखलाकी हक नहीं रहा कि वो बदउनवानियों के बारे में बात करे। हनुमंत राव ने 23 और 24 सितंबर को कांग्रेस के तौसी इजलास पर तबसरा करते हुए कहा कि इस इजलास में कारकुनों को मौका फराहम किया जाए ताकि इनके दिलों की भड़ास निकल सके और वो फिर से पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आए। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, जेएसी सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम, रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़, प्रेस अकादमी चेयरमैन अलम नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मीडिया को गैर जानिबदाराना रूल अदा करना चाहिए। हुकूमत की खामियों को मंजर आम पर लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हुकूमत को नीचा दिखाने का अमल मुनासिब नहीं है। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर आंध्रा मीडिया को निशाना बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना की इज्जत करने वाले किसी भी मीडिया को तेलंगाना हुकूमत पूरा ताउन करेगी। जो तेलंगाना अवाम से मोहब्बत करेगी, तेलंगाना हुकूमत उसके साथ चलेगी। क़वायद के मुताबिक काम करें। मनमानी करने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो वादे किए हैं उसको बहुत जल्द रूबामल लाया जाएगा। बंजाराहिल्स पुलिस ने 10 अगस्त को पेश आई कत्ल की एक वारदात के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी बंजाराहिल्स पुलिस डी उदय कुमार रेड्डी ने 4 टीवी को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में जिले यादगीर गुट्टे के रहने वाले 22 साला के आनंद, बसोता नगर के रहने वाले 22 साला आर के राजू और 24 साला के श्रीधर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने 25 साला शेख जिलानी हुसैन का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह बताई जा रही है कि मकतूल इन लोगों से जबरी तौर पर रकम वसूल किया करता था और अगर किसी ने उसे रकम देने से इनकार किया तो उन्हें संगीन नताइज की धमकी दे देता था। गिरफ्तार शुदा अफराद ने जिलानी की हरासानी से तंग आकर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। इन तीनों ने 10 अगस्त की शब जिलानी को नशे की हालत में देखकर उसे फिल्म नगर के पार्क में लाठियों और चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया और फिर उसके सर पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। इन लोगों ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार के अलावा मोटरसाइकिल को करीबी पानी के कुंटे में फेंक दिया। एसीपी उदय कुमार ने मुलजिमीन को पकड़ने में कांस्टेबल ख्वाजा वलीउद्दीन की खिदमत की सताइश की है। मर्डर करे, उनके ऊपर एक लाठी और कुराड़ी से मारे, बाद में एक बड़ा पत्थर उनके हाथ हेड के ऊपर डाला तो मर गया। विद इन 6 डेज में 6 दिन में हमारे एसआई अशोक और सीआई मुरली कृष्णा सिब्बंदी कांस्टेबल्स ये लोग पकड़े, 3 आदमी पकड़े। उसका कंडेरपू आनंद एक आदमी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। के चंद्रशेखर राव और नारा चंद्रबाबू नायडू के दरमियान खुशगवार बातचीत, कई अहम उमूर पर इत्तेफाक राय। नवे और 10वें शेड्यूल के तहत बाद सरकारी इदारों में आंध्रा हुकूमत को खिदमात फराहम करने से केसीआर का इत्तेफाक। बीजेपी बदउनवान अफराद को आला ओहदों पर फायज कर रही है। येदियुरप्पा को नायब सदर बनाए जाने पर वी हनुमंत राव का तबसरा। और 10 अगस्त को पेश आई कत्ल की वारदात के सिलसिले में 3 अफराद गिरफ्तार। बंजाराहिल्स पुलिस कांस्टेबल का कारनामा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ।
अल्लाह हाफिज।